तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन पार्ट ड्राइंग टूल्स के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे पहला टूल जो है लाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। तो आइए सीखते हैं पहले ड्राइंग टूल के बारे में जो है लाइन। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे पास 3 या 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि लाइन ड्रॉ करते वक्त मैं अगर जो यहाँ पे डिस्प्ले में हमें दिखाई दे रहा है लाइन, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट लाइन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। फिर एक और हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, वो है हम टाइप कर सकते हैं यहाँ पे लाइन और एंटर। तो लाइन एंटर करने के बाद कमांड बॉक्स में या फिर कमांड लाइन में हमारे पास एक और चीज़ ऑटोकैड हमसे पूछेगा कि आपको पहला पॉइंट कौन सा चाहिए, यानी कि हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2D में काम कर रहे हैं तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करता हूँ एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पे जो है 0 0 जो हमारा ओरिजिन है, और एंटर। फिर दूसरा जो पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं नेक्स्ट स्पेसिफाई पॉइंट, या फिर हम उसे बोल सकते हैं एंड पॉइंट, यानी कि जो भी लाइन हम ड्रॉ करना चाहते हैं उसका जो आखिरी पॉइंट है तो वो सेकंड कॉर्नर है, वो होगा हमारा एंड पॉइंट। तो हमारे पास ये और एक ऑप्शन अवेलेबल है कि हम यहाँ पे कमांड लाइन में या फिर कमांड बॉक्स में हम अपनी तरह से अगर हमको कुछ ऐसा कस्टमाइज या फिर कुछ स्पेसिफिक लाइन चाहिए, कुछ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटर के रेफरेंस है, तो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला एक कॉर्नर दिया था 0 0 और अब मैं दूसरा कॉर्नर दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ 5,5, यानी कि एक्स एक्सिस में 5 और वाई एक्सिस में 5, और एंटर। तो यहाँ पे मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसे कहते हैं शॉर्टकट की। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए शॉर्टकट की है L एंटर। तो L एंटर करने के साथ ही यहाँ पे और एक बार मेरे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। या तो मैं कमांड लाइन में स्पेसिफिक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट या फिर सेकंड पॉइंट वो यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, या फिर मैं कहीं पे भी क्लिक करके अपनी लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकता हूँ और जहाँ तक मेरी रिक्वायरमेंट है मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, और एक बार हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था या फिर पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया था, वो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली हमारी लिमिट यानी कि वर्किंग स्पेस है, वहाँ पे कितना एरिया या फिर कितनी रेंज हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें तो एक बार मैं लाइन कमांड वापस सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे स्पेसिफाई करना है कि यहाँ पे कितनी स्पेस मुझे अवेलेबल है। तो एक क्लिक में यहाँ मैं बॉटम में करता हूँ और एक क्लिक ऊपर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास स्पेस अवेलेबल है 3.49, यानी कि 3.5 के आसपास। तो अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका डायमेंशन 10 या फिर सपोज 3.55 से ज़्यादा है, तो वो लाइन में अगर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ तो वो पूरी स्पेस में एग्जैक्टली सेट ही नहीं होगी, वो स्पेस से थोड़ी बाहर चली जाएगी। तो इसी वजह से लिमिट सेट करना ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो हमने कल भी सीखा था कि लिमिट कैसे सेट करते हैं, आज एक और बार हम लोग सीखेंगे कि लिमिट कैसे सेट करते हैं। तो लिमिट सेट करने के लिए मैं टाइप करता हूँ LIM, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है लिमिट्स, या फिर मैं पूरा स्पेलिंग लिमिट्स का टाइप भी कर सकता हूँ और उसके बाद एंटर। तो लिमिट एंटर करने के बाद अगेन हमारे पास नीचे कमांड लाइन में एक ऑप्शन अवेलेबल है स्पेसिफाई, या फिर हमें लिमिट सेट करनी है हमारे लेफ्ट कॉर्नर की या फिर फर्स्ट कॉर्नर की, जो ऑलवेज हम लोग या फिर ज़्यादातर हम लोग रखते हैं 0,0 एंटर। और दूसरा कॉर्नर यानी कि ये एक पूरा रेक्टेंगल शेप, पूरी की पूरी जो फ्रेम है वो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप में हमारे पास सेट होकर आएगी, और जिसके अंदर ही हमें हमारा पूरा ड्राइंग है वो वर्कआउट करना है। तो मान लो कि मेरा जो पूरा एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया अगर 50 बाई 50 यानी कि स्क्वायर शेप में, जिसका x डायमेंशन 50 है और y डायमेंशन 50 है, वहाँ पे सेट होता है, यानी कि मुझे वर्किंग स्पेस चाहिए 50 से थोड़ी ज़्यादा, तो मेरी जो लिमिट्स होगी वो 50 से थोड़ी मैं ज़्यादा सेट करूँगा, तो वो है मेरा अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपर राइट कॉर्नर में 50 से अगर कम दूंगा
तो वापस मेरा जो ड्राइंग है वो वर्किंग स्पेस या फिर जो मेरी पास विंडो अवेलेबल है उससे बाहर चला जाएगा। तो जैसे ही वो बाहर जाता है मुझे एक और बार जूम इन या जूम आउट करना पड़ता है, और हर बार हमें ये दिक्कत उठानी पड़ती है जूम इन और जूम आउट करने की। तो ये दिक्कत हमें ना उठानी पड़े और हम जो भी वर्क फ्लो में है वो वर्क फ्लो आसानी से खत्म कर पाए, इसीलिए हमें लिमिट सेट करना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि पहली मैंने लिमिट सेट कर दी है फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फिर ओरिजिन पे 0 0 पे। तो एक बार और हम लोग वो प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि मैं टाइप करूँगा LIM। तो अगेन पिछली बार ही हमने देखा था कि यहाँ पे लिमिट्स हमें शो करेगा, तो लिमिट्स में मैं क्लिक कर सकता हूँ, डायरेक्ट एंटर कर सकता हूँ, या फिर लिमिट का पूरा स्पेलिंग में टाइप करने के बाद भी एंटर कर सकता हूँ। तो अगेन हम लोग जो हमारा फर्स्ट कॉर्नर है या फिर लोअर लेफ्ट कॉर्नर है उसका हम जो कोऑर्डिनेट है वो रखेंगे 0 0 जो है हमारा ओरिजिन, और उसके बाद एंटर। अभी हमें टाइप करना है या फिर स्पेसिफाई करना है हमारा अपर राइट कॉर्नर। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा एक ड्राइंग है वो 50 बाई 50 में है, तो मैं जो अपर राइट कॉर्नर है वो मैं सेट करूँगा 50 से ऊपर x और y दोनों में। तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ 70, 70, एंटर। आइए चेक करते हैं कि मेरे पास वो 70 की स्पेस अवेलेबल है या नहीं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक और बार नीचे में बॉटम में क्लिक करता हूँ और ऊपर तक, तो आप देख सकते हैं मेरे पास अभी भी वो स्पेस अवेलेबल नहीं है। इसका रीज़न है कि हमारी जो वर्किंग स्पेस है वो अभी तक पूरी की पूरी जूम इन नहीं हुई है। यानी कि ये भी हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि पूरी की पूरी जो वर्किंग स्पेस है या फिर जो लिमिट है या फिर हमारी जो ड्राइंग है या फिर जितने भी ड्राइंग एक सीट में हमारे पास अवेलेबल है वो सारे के सारे एक साथ जूम करने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ता है Z। जैसे ही हम Z टाइप करते हैं, Z टाइप करने के साथ ही पहला ऑप्शन हमारे पास है जूम। तो या तो हम जूम टाइप कर सकते हैं या फिर Z प्रेस करने के बाद डायरेक्ट एंटर भी कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग Z एंटर टाइप करते हैं हमारे पास यहाँ पे 6-7 ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि ऑल, सेंटर, डायनामिक, एक्सटेंड्स, प्रीवियस, स्केल, विंडो और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि मुझे पूरी की पूरी स्पेस चाहिए जहाँ पे सारे के सारे ड्राइंग्स मेरे सामने एक फ्रेम में अवेलेबल हो, या फिर जो लिमिट्स मैंने सेट की है वो सारी की सारी लिमिट स्पेस मेरे पास एक डिस्प्ले में अवेलेबल हो, तो उसे हम कहते हैं ऑल। तो इसी वजह से या तो मैं यहाँ पे ऑल सिलेक्ट भी कर सकता हूँ या फिर एंटर ये भी कर सकता हूँ। तो आइए एक और बार चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमने लिमिट्स रखी थी जो कि 70 की थी वो अवेलेबल है या नहीं। तो एक और बार मैं लाइन कमांड सिलेक्ट करता हूँ, एक और बार यहाँ पे नीचे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 70, क्योंकि मैं एग्जैक्ट ऊपर तक नहीं जा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 70 की स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। तो ये था पहला कमांड या फिर पहला सेटिंग जो हमें कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले देखना या फिर सेट करना ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि अगर मैं मैकेनिकल का कुछ काम कर रहा हूँ या फिर मैकेनिकल के रिलेटेड में कुछ काम कर रहा हूँ तो ज़्यादातर मेरा जो वर्क है वो mm में होगा। अगर मैं सिविल का कुछ काम कर रहा हूँ तो ज़्यादातर जो मेरा वर्क है वो होगा इंच या फीट में या फिर मीटर में। तो वो भी हमें देखना आवश्यक है कि जो हम काम कर रहे हैं या फिर जो हम कमांड दे रहे हैं या फिर जो वर्किंग स्पेस में ड्राइंग अवेलेबल है या फिर हम जो नेक्स्ट कमांड यूज़ करना चाहते हैं वो कमांड का यूनिट अभी करंटली क्या है। ठीक है, तो वो देखने के लिए हम टाइप करेंगे U। तो जैसे ही मैं U टाइप करता हूँ यहाँ पे मुझे यूनिट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो या तो मैं U टाइप करने के बाद एंटर भी कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे कि UN। तो जैसे ही मैंने UN टाइप किया उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला कमांड अवेलेबल है यूनिट। तो UN टाइप करने के बाद डायरेक्ट मैं एंटर प्रेस कर सकता हूँ, जैसे कि मैं एंटर मैंने प्रेस किया। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया एक स्क्रीन हमारे पास अवेलेबल होगी। तो वहाँ पे जो लेंथ यानी कि जो हम लेंथ के बारे में या फिर रेक्टेंगल या फिर कोई भी 2 डायमेंशनल जहाँ पे हम लोग x या y डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और जो लाइन है उसका यूनिट अवेलेबल है। जैसे कि मैं mm में काम कर रहा हूँ या फिर किलोमीटर में काम कर रहा हूँ तो मुझे एक टाइप चाहिए, वो मैं ज़्यादातर रखता हूँ डेसिमल। फिर मुझे इंच या फीट में काम करना है तो मैं रखूँगा आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग, कोई भी। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे डेसिमल टाइप कर रहा हूँ या फिर डेसिमल सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर मुझे कितना प्रिसीजन चाहिए, यानी कि पॉइंट के बाद
कितने फिगर तक या फिर कितने पॉइंट तक मुझे अपना प्रिसीजन चाहिए, जैसे कि 2.796583, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास एक आंसर अवेलेबल है। तो 2 पॉइंट के बाद कितना फिगर मुझे मेरे ड्राइंग में शो करना है या फिर कितना प्रिसीजन मुझे लेना है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे अपना प्रिसीजन सेट कर सकता हूँ। तो ज़्यादातर हम लोग पॉइंट के बाद 3 या फिर 2 एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 0 के बाद मुझे 3 डिजिट तक पूरा का पूरा जो डिजिट है वो चाहिए, तो मैंने सिलेक्ट किया 0.000। फिर ये हो गया हमारा स्केल। तो स्केल में भी यहाँ पे जैसे कि मैंने बात की, हम मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल, जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं या फिर जिसके भी लिए वर्क कर रहे हैं, उस इंजीनियरिंग ब्रांच के रेफरेंस से हम लोग यहाँ पे डिफरेंट यूनिट या फिर स्केल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं सिविल का वर्क मीटर या फिर इंच और फीट में करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और बार सिलेक्ट करूँगा मीटर। तो यहाँ पे मैंने जो भी एक्स और वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेट लाइन या फिर जो स्ट्रेट फिगर्स है उसका मैंने यहाँ पे यूनिट सेट कर दिया है, एक प्रिसीजन सेट कर दिया है और टाइप सेट कर दिया है। फिर अगर मैं 2D के दौरान या फिर 2D ड्राइंग के दौरान मैं कुछ एंगल का यूज़ करता हूँ, तो एंगल का भी क्या टाइप मेरे प्रेफरेंस में है या फिर मुझे सिलेक्ट करना है, वो मैं यहाँ से कस्टमाइज कर सकता हूँ या फिर चेंज भी कर सकता हूँ। और एंगल के टाइप सिलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पे मुझे प्रिसीजन अवेलेबल है। तो ज़्यादातर हम लोग एंगल्स जो है वो एक ही फिगर में प्रीफर करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रिसीजन टाइप किया है ओनली 1 फिगर और 1 डिजिट। ठीक है, तो डायरेक्ट मुझे यहाँ से ओके करना है और मेरा जो यूनिट है वो मुझे, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया था मीटर, तो मीटर में अवेलेबल है। ठीक है, तो वो हम लोग जानेंगे डायमेंशन में। आगे आगे जैसे जाएंगे, जैसे हम लाइन का इस्तेमाल करते हैं, फिर रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं, तो लाइन का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन में वहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लाइन। तो एक और बार लाइन, जैसे कि पहले बताया था, यहाँ पे सिंपल क्लिक करके भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ये पहला ऑप्शन है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट मैंने किया, फिर एक एंडिंग पॉइंट, और यहाँ से मैं लाइन कमांड या फिर आगे का जो कमांड है वो अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ तो मुझे सिंपल एक वर्ड या फिर एक की प्रेस करनी है, वो है एस्केप। तो जैसे ही मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, लाइन कमांड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो लाइन कमांड या फिर जो लाइन ड्रॉ की थी वो कहाँ से ड्रॉ की थी, हमने डायरेक्ट एक पॉइंट ले लिया था विद द यूज़ ऑफ क्रसर, क्योंकि हमने कुछ कॉर्नर स्पेसिफिक नहीं किए थे। जैसे कि मेरे पास, हमने पहले भी बात की कि अगर मैं लाइन कमांड लेता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे मैं फर्स्ट और लास्ट पॉइंट या फिर उसके कोऑर्डिनेट है वो सेट कर सकता हूँ। तो ये थी लाइन की बारी। और 2-3 चीज़ें हैं जो हम लाइन के बारे में सीखेंगे, या फिर जो एक कॉमन कमांड है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की और आगे कई सारी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आगे मुझे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, यानी कि मुझे इस कमांड से बाहर निकलना है, तो मैं प्रेस करूँगा एस्केप। तो जैसे ही एस्केप में प्रेस करता हूँ, लाइन कमांड मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर मुझे इनमें से एक लाइन को डिलीट करना है या फिर ये सारी की सारी लाइन मुझे डिलीट करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। तो यहाँ पे जो भी लाइन है उसके ऊपर या फिर आसपास, जैसे ही ये हमारा जो क्रसर है वो उसके आसपास जाएगा या फिर जो उसका पिक बॉक्स है वो उसके ऊपर या फिर उसको टच होगा, वो हमें शो करेगा कि ये लाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये लाइन सिलेक्ट हो जाती है। तो ये लाइन सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मॉडिफाई में भी एक कमांड अवेलेबल है जो कि है इरेज। तो ये इरेज हो गई। अगर मान लीजिए कि ये लाइन आपको डिलीट नहीं करनी थी, आपने गलती से कर दी, तो वो लाइन वापस लाने के लिए भी हमारे पास एक टूल अवेलेबल है या फिर ऑप्शन अवेलेबल है, जो हमने पहले ही वीडियो में कुछ डिस्कस किया था उसके बारे में, वो है अंडू। तो अंडू हमें एक फैसिलिटी देता है कि जो भी कमांड है वो हमने गलती से टाइप कर दिए हैं या फिर गलती से हमने परफॉर्म कर दिए हैं, तो वो कमांड वापस हम ला सकते हैं, या फिर वो ड्राइंग जो डिलीट हो गए हैं या फिर कुछ चेंजेस हो गए हैं वो एज इट इज़ पहले जिस हालत में थे या फिर जिस पोजीशन में थे हम लोग वापस उसको ला सकते हैं। तो यहाँ से मैं करूँगा अंडू। तो जैसे ही मैं अंडू करता हूँ वो लाइन वापस अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, एक और बात है, ये लाइन को डिलीट करने के लिए जो पहला मैंने ऑप्शन दिखाया था वो था डायरेक्ट उसके पास जाने के बाद जो पिक बॉक्स है वहाँ पे
क्लिक करने से। एक और ऑप्शन अवेलेबल मेरे पास है, वो है एक राइट टू लेफ्ट। अगर मैं एक रेक्टेंगल अपने क्रसर से ही विदाउट टचिंग एनी कमांड मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और दूसरा क्लिक करता हूँ ऊपर, तो जैसे ही मैं राइट टू लेफ्ट 2 क्लिक करता हूँ और एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर बनाता हूँ, तो वो लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। तो वो लाइन सिलेक्ट होने के बाद अगर मैं अपने माउस से यहाँ पे इरेज बटन या फिर इरेज ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो वो लाइन डिलीट हो जाएगी। ये हमने पहले देख लिया है। एक और ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, वो है जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में भी हमारे पास एक डिलीट की रहती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट की को प्रेस करता हूँ वो लाइन गायब हो जाएगी। वापस मुझे वो लाइन लानी है तो अभी आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ से अंडू कर सकते हैं। लेकिन अंडू के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। या तो हम यहाँ से डायरेक्ट अंडू कर सकते हैं या फिर हमारे पास उसके लिए भी एक शॉर्टकट की अवेलेबल है, वो है कंट्रोल जेड। सो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल जेड यानी कि अंडू, ठीक है। एक और ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, जैसे कि ये लाइन जो मैंने वापस लाई है वो मुझे एक्चुअली वापस नहीं लानी थी, यानी कि ये लाइन की ज़रूरत मुझे नहीं है, तो जो डिलीट का ऑप्शन था वो वापस मुझे चाहिए। तो इसके लिए मुझे वापस डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से रीडू में भी जा सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे रीडू टाइप करेंगे तो ये लाइन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, और रीडू हम तब तक कर सकते हैं जो हमारा लास्ट कमांड है वहाँ तक हम नहीं पहुँच जाते, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे रीडू को क्लिक करते हैं तो वो लाइन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, क्योंकि वो हमारा लास्ट कमांड था, ठीक है। वापस मैं अंडू करता हूँ क्योंकि वो लाइन मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन आपको बताए, एक डायरेक्ट लाइन के ऊपर पिक बॉक्स ले जाने के बाद हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, एक हम लोग राइट टू लेफ्ट एक स्क्वायर बना के जहाँ पे वो लाइन उस स्क्वायर को टच हो रही है इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक लास्ट ऑप्शन है जो कि है हम लेफ्ट टू राइट वो पूरी की पूरी लाइन या फिर जो भी ऑब्जेक्ट हमें डिलीट करना है वो इस रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के अंदर हम लोग इंसर्ट कर लेंगे या फिर उसको पूरा का पूरा अंदर एंटर कर लेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी मैं डायरेक्ट डिलीट कर सकता हूँ। वापस मैं करूँगा कंट्रोल जेड। एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो कि मॉडिफाई में जाके अगर मैं डायरेक्टली सिलेक्ट करता हूँ इरेज, तो जैसे ही मैं इरेज सिलेक्ट करता हूँ मेरे पास जो मेरा क्रसर था वो पूरा क्रॉस हेयर और पिक बॉक्स से बना था। उसके बारे में अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ पिक बॉक्स के साथ, और वो पिक बॉक्स अगर मैं इस लाइन पे ले जाता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ तो वो लाइन डिलीट हो गई। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है जहाँ पे हमने सीखा अगर हम लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट एक रेक्टेंगल बनाए या फिर एक स्क्वायर बनाए जहाँ पे हम वो चीज़ जो डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि लेफ्ट टू राइट ये पूरा का पूरा लाइन कवर हो गया तो वो सिलेक्ट हो जाता है। सेकंड थिंग राइट टू लेफ्ट, अगर हम किसी भी चीज़ को जो रेक्टेंगल के आसपास है वो टच होती है या फिर उससे गुजरती है वो सारी की सारी चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी और हम लोग वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और एक चीज़ हमने सीखी वो है अंडू यानी कि कंट्रोल जेड। तो वो जो ड्राइंग था मेरे पास वापस अवेलेबल हो गया, ठीक है। एक डिफरेंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो डिफरेंट है कि अगर मैं ये रेक्टेंगल का इस्तेमाल करता हूँ किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए तो मुझे 2 चीज़ें इंश्योर करनी है। जैसे कि मैं राइट टू लेफ्ट सिस्टम इस्तेमाल करता हूँ तो एक चीज़ है कि जो राइट टू लेफ्ट है वहाँ पे जो भी चीज़ें इस रेक्टेंगल के साथ टच में आएगी वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएगी। यानी कि एक रेक्टेंगल के साथ जो चीज़ें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल के अंदर पूरा का पूरा हो। जैसे कि अगर मैं लेफ़्ट टू राइट की बात करता हूँ तो लेफ़्ट टू राइट के अंदर देखिए आप, एक पॉइंट मैंने ऊपर लिया, एक पॉइंट अभी मैं नीचे ले रहा हूँ, तो इसके अंदर वही चीज़ है या फिर वही एलिमेंट सिलेक्ट होगा जो कि इस रेक्टेंगल के अंदर पूरा का पूरा इंसर्ट है। यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हम देखते हैं कि कौन सी लाइन सिलेक्ट होती है। वैसे कि मुझे लाइन सिलेक्ट करनी है 3 लाइन, एक जो हॉरिजॉन्टल है, एक जो इंक्लाइन है और एक नीचे जो हॉरिजॉन्टल है। तो एक, ये 2 और एक 3, ये 3 लाइन मुझे सिलेक्ट करनी है और मैं यूज़ कर रहा हूँ लेफ़्ट टू राइट। और लेफ़्ट टू राइट के अंदर
देखते हैं कि कौन सी लाइन सिलेक्ट होती है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही लाइन सिलेक्ट हुई। क्यों? क्योंकि जब भी मैं लेफ्ट टू राइट सिस्टम का इस्तेमाल करता हूँ या फिर विंडो का इस्तेमाल करता हूँ, तो वहाँ पे एक कंसिडरेशन है कि जो भी एलिमेंट पूरा का पूरा उसके अंदर है वही सिलेक्ट होगा। और अगर मैं राइट टू लेफ्ट का इस्तेमाल करता हूँ तो उसकी एक कंडीशन है कि जो भी एलिमेंट है वो उसके टच में आएगा। जैसे कि ये भी उसके टच में है, ये भी उसके टच में है और ये लाइन भी उसके टच में है। हालांकि ये लाइन और ये लाइन पूरी की पूरी इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो रही है, फिर भी वो लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक और लाइन में थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक। तो जो नीचे की ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये पूरी की पूरी इस रेक्टेंगल के अंदर है। फिर एक ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल है और एक ये इंक्लाइन, ये इसके अंदर नहीं है, फिर भी ये सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको डिलीट कर सकता हूँ। और उसको वापस लाने के लिए हम सबको पता है कंट्रोल Z या फिर ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है अंडू। ठीक है, तो ये सारी बातें थी लाइन के बारे में। फिर लाइन के बारे में हम 3-4 चीज़ें और सीखेंगे जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी कि यहाँ पे मुझे नीचे कुछ कीज़ अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं टॉगल कीज़। तो टॉगल कीज़ से हम किसी भी लाइन को ट्रैक कर सकते हैं। सेकंड थिंग, कोई भी लाइन हो उसका हम सेंटर पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट भी ट्रैक कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं। जो भी लाइन है उसका हम एंड पॉइंट वो भी जान सकते हैं। फिर एंड पॉइंट या फिर मिड पॉइंट हम उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। और उसका क्या इस्तेमाल है, क्या यूज़ होता है, आइए देखते हैं। जैसे कि मैं ये पहले डिलीट कर देता हूँ और वापस हम लोग लेंगे लाइन कमांड और ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो मुझे एक और लाइन बनानी है। तो एक और जो लाइन बनानी है वो एग्जैक्टली मुझे इस लाइन के सेंटर में से चाहिए। सेकंड थिंग, सेंटर में से चाहिए लेकिन इस लाइन को छूती हुई नहीं, लेकिन थोड़ी ऊपर मुझे ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है। तो सबसे पहले मुझे एक और लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं वापस कमांड लूँगा लाइन। तो जैसे ही मैं लाइन कमांड लेता हूँ और हमारी ये कंडीशन थी कि मुझे मिड पॉइंट में से यानी कि सेंटर में से एक और लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन जो मैं एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना चाहता हूँ, वो लाइन जो मेरी एक गिवन लाइन है या फिर एक स्पेसिफिक लाइन है उसको छूनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी वहाँ से ऊपर चाहिए। यानी कि मुझे ट्रैक करना पड़ेगा कि मिड पॉइंट कहाँ पे है। तो अभी वो कमांड आप देख सकते हो, ना तो मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट शो कर रहा है ना तो एंड पॉइंट शो कर रहा है, कुछ भी नहीं। तो मैं ट्रैक नहीं कर सकता कि इसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, मिड पॉइंट कहाँ पे है, या फिर कुछ मिड पॉइंट अगर अवेलेबल है तो वहाँ से एग्जैक्टली कैसे मैं ऊपर अपना क्रसर ले जाके एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ से हम लोग ये ट्रैकिंग पॉइंट और ऑब्जेक्ट स्नैप दोनों ऑन रखें, तो जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं यहाँ पे एक और बार नीचे जो कमांड लाइन है वो हमें शो करेगा कि आपने ये चीज़ें ऑन की है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ऑन किया तो अब आप देख सकते हो एंड पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है कि ये इसका एंड पॉइंट है। इस कॉर्नर पे ले जाएंगे तो वापस शो करेगा कि ये इसका एंड पॉइंट है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, कुछ सर्कल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेंटर, और कुछ टेंजेंट, और कई सारे ऑप्शंस जिसका हम लोग एक के बाद एक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी कंडीशन थी कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ करनी है उसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ मिड पॉइंट पे। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि ये इसका मिड पॉइंट है। अभी मुझे इस मिड पॉइंट को थोड़ा ट्रैक करना है, यानी कि ये कंडीशन थी कि जो लाइन में नेक्स्ट ड्रॉ करने वाला हूँ वो लाइन इस लाइन को छूनी नहीं चाहिए। तो थोड़ा ऊपर ले जाने के लिए मैं ये पॉइंट को ड्रैग कर रहा हूँ। देखिए, तो ये जो लाइन शो कर रहा है ग्रीन कलर की वो है ट्रैकिंग लाइन। ठीक है, और ट्रैकिंग लाइन में भी आप कितना ऊपर से नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आप सिलेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पे आप क्लिक करोगे वो आपका उस लाइन का फर्स्ट पॉइंट होगा। तो वो कहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो, इस मिड पॉइंट से ऊपर, वो भी आप यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ 5 और एंटर। तो ठीक है, जो लाइन थी मेरी उससे 5 यूनिट ऊपर से एक लाइन स्टार्ट हो गई। ठीक है, और एंटर।
और आगे मुझे लाइन कमांड नहीं बढ़ाना है तो मैं डायरेक्ट प्रेस करता हूँ एस्केप। तो आप देख सकते हो एक लाइन ड्रॉ हो गई है जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। सेकंड थिंग, वो लाइन एग्जैक्टली मिड पॉइंट से ऊपर है। और थर्ड कंडीशन, वो मिड पॉइंट से या फिर इस लाइन से 5 यूनिट ऊपर है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि क्या यूज़ है ट्रैकिंग का और स्नैप का, यानी कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है जैसे कि मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, टेंजेंट, उसका हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग जानेंगे ऑर्थो के बारे में, जो यहाँ पे मुझे अवेलेबल है ऑर्थो मोड। तो पिछले वीडियो में भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि ऑर्थो क्या है और ऑर्थो को हम क्यों ऑन और ऑफ करना पसंद करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन कमांड ली है, तो लाइन कमांड लेते ही मैं ना तो कुछ एंगल पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ना ही कुछ इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, यानी कि दो ही डायरेक्शन मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए लाइन ड्रॉ हो ही नहीं रही है, या तो वर्टिकल होगी या फिर हॉरिजॉन्टल होगी। ये क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो मोड ऑन है। तो जैसे ही ऑर्थो मोड में ऑफ करता हूँ उसके बाद आप देख सकते हैं इंक्लाइन लाइन में इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है जो सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्पेस में मुझे चाहिए, यानी कि एक्स और वाई डायरेक्शन में ही मुझे काम करना है, तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ ऑर्थो ऑप्शन। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पोलर ट्रैकिंग, यानी कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और अभी मुझे दूसरी लाइन बनानी है, तो दूसरी लाइन बनाने के लिए एक तो यहाँ पे ये ट्रैकिंग पॉइंट भी मेरे पास अवेलेबल है जैसे यहाँ पे शो कर रहा है। सेकंड थिंग, अगर यहाँ से मुझे 45 डिग्री या फिर कुछ स्पेसिफिक जो एंगल है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, तो मेरे पास अभी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड ऑप्शंस है। जैसे कि एग्जैक्टली 0 डिग्री पे मैं करना चाहता हूँ, तो वो मुझे शो कर रहा है 0 डिग्री पे एक लाइन शो कर रहा है जो है ट्रैकिंग लाइन। फिर एग्जैक्टली नीचे 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 चला जाऊँगा तो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे और एक ट्रैकिंग लाइन आ गई, तो मैं 90 डिग्री पे इजीली कुछ भी वर्क कर सकता हूँ या फिर अपनी लाइन एक्सटेंड कर सकता हूँ। फिर यहाँ से जैसे आगे जाता हूँ तो एग्जैक्टली 180 डिग्री पे मुझे ग्रीन लाइन यानी कि ट्रैकिंग लाइन अवेलेबल हो गई है। और यहाँ से ऊपर जाता हूँ तो एग्जैक्टली 360, यानी कि हमारे पास अभी सिर्फ 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, 90, 180, 270 एंड 360। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 270 और यहाँ पे वापस हो गया 360 या फिर 0। तो अगर मुझे 45 एंगल पे करनी है या फिर मेरा कुछ ड्राइंग है जहाँ पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ 90 एंगल, 180 एंगल, 270 एंगल, तो वो मैं सिलेक्ट करके रखूँगा। फिर 45 या फिर 30, 60, 90, यानी कि जो भी हमें कस्टमाइजेशन चाहिए, जो भी हमें ऑप्शंस अवेलेबल कराने हैं हमारे ड्राइंग के लिए, जिससे हमारा ड्राइंग इजीली ड्रॉ हो सके, तो हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 45। तो आइए वापस एक बार देखते हैं। तो अभी मैं हूँ 0 पे, तो जैसे ही नीचे मैं ड्रैग करता हूँ आप देख सकते हो एग्जैक्टली 45 डिग्री पे मेरे पास ट्रैकिंग लाइन अवेलेबल हो गई है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये ट्रैकिंग लाइन पे, तो एग्जैक्टली 45 एंगल पे वो लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है। एक और बार देखते हैं कि कौन सी ट्रैकिंग लाइन हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्शन किया हुआ है 45, 90, 135, 180, तो वो सारे ऑप्शंस कैसे अवेलेबल होते हैं। तो एक और बार मैं सिलेक्ट करता हूँ लाइन कमांड, फिर ये रहा मेरा फर्स्ट पॉइंट जो कि है वो लाइन का एंड पॉइंट। ठीक है। तो 0, 45, 90, 135, 180, 135, 90, 45, 0 या फिर 360, यानी कि यहाँ से मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ कि क्या क्या ट्रैकिंग पॉइंट मुझे अवेलेबल कराने हैं मेरे ड्राइंग के लिए जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई लाइन के बारे में, ऑर्थो के बारे में, ट्रैकिंग के बारे में और ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर हम कस्टमाइज़ करेंगे तो कस्टमाइज़ करने के बाद एक ऑप्शन है जो कि है एनोटेशन मॉनिटर या फिर डायनामिक इनपुट।
तो एनोटेशन मॉनिटर और डायनामिक इनपुट कैसे इस्तेमाल होता है, तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायनामिक इनपुट क्या है। तो अभी आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे मेरे पास डायनामिक इनपुट अवेलेबल नहीं है। तो डायनामिक इनपुट अवेलेबल कराने के लिए मैं यहाँ से डायनामिक इनपुट पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे राइट क्लिक हो जाएगा। तो जैसे ही वहाँ पे क्लिक होता है मेरे पास अभी अवेलेबल है डायनामिक इनपुट। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंबल मेरे पास अवेलेबल हो गया है, वो है डायनामिक इनपुट। तो वापस में अगर ये टिक हटा देता हूँ तो वो निकल जाएगा। देख सकते हो वो वापस गायब हो गया या फिर हाइड हो गया। तो वापस अनहाइड करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि वो ऑप्शन मुझे चाहिए। तो वो डायनामिक इनपुट है क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी कमांड टाइप करता हूँ तो मेरे पास एक तो कहाँ तक मेरी लाइन जा रही है, यानी कि जो डायमेंशन है या फिर डिस्टेंस है, और एंगल, वो दोनों ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। यानी कि जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ वो सारा का सारा मेरे क्रसर के आसपास सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो वो जो डिटेलिंग अवेलेबल है वो इसीलिए अवेलेबल है क्योंकि डायनामिक इनपुट ऑन है। तो अगर डायनामिक इनपुट मैं ऑफ कर देता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने लाइन कमांड लिया तो ना तो मुझे डिस्टेंस शो कर रहा है, ना तो एंगल शो कर रहा है, ना तो कोई और चीज़। जैसे ही मैं डायनामिक इनपुट ऑन करता हूँ तो अगेन वो सारी की सारी चीज़ें जो कि है डिस्टेंस या फिर एंगल, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी लाइन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलीलाइन के बारे में। तो आज हमने सीखा कि लाइंस कैसे हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं, और जब लाइंस ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के दौरान आपको कुछ भी डिफिकल्टीज आ रही हो या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो वो आप हमें बता सकते हो forums.learn1.com पे। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस है, आपकी जो भी क्वेरीज है, उसका हम आंसर दे पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे ड्राइंग टूल, जहाँ पे हम लोग एक और ड्राइंग टूल के बारे में बात करेंगे, वो है पॉलीलाइन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। मैं रवि आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था ड्राइंग टूल्स, जहां पे हमने पहला टूल सीखा था वो थी लाइन। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक और टूल जो है पॉलीलाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। तो आज हम सीखेंगे पॉलीलाइन के बारे में। तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि पॉलीलाइन क्या है ये समझने की। तो जैसे ही यहाँ पे मेरे पास लाइन के पास में ही ऑप्शन अवेलेबल है पॉलीलाइन, तो पॉलीलाइन सिलेक्ट करने के साथ ही अगेन मेरे पास जैसा कि पहले लाइन में था एक स्टार्टिंग पॉइंट मुझे सिलेक्ट करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास एक और बार दो ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि मैं अपना कोऑर्डिनेट, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0,0 और एंटर, तो वो एग्जैक्टली जो कि हमारा ऑर्डिनेट है वहाँ पे फिक्स हो गया। तो वो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं कोऑर्डिनेट देना चाहता हूँ तो कोऑर्डिनेट कमांड देने के साथ ही मैं अपनी लाइन को आगे आगे ड्रॉ कर सकता हूँ। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पहले हम लोग कर लेते हैं जूम, एंटर, एंटर, यानी कि वापिस हमारे पास जो वर्किंग स्पेस है वो अवेलेबल हो गई जो हमने पहले सेट की थी। एक और बार हम लोग पॉलीलाइन सिलेक्ट करेंगे। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो है डायरेक्टली मैं कहीं पे भी क्लिक करने के साथ ही अपनी लाइन स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से मैं ऑर्थो, फिर स्नैप या फिर ऑब्जेक्ट स्नैप, जो भी कमांड है, जो भी टूगल की है, उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से कोई भी टॉगल की है जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और हमने कई सारी चीज़ें और एक्सरसाइज एक्सप्लोर की है, तो उस हिसाब से आप अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अपना यूज़ कर सकते हैं कोई भी कमांड के लिए। ठीक है, तो पहला मैंने यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है, फिर मैं सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, फिर थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट एंड सो ऑन। सो लाइन की तरह ही अगर मुझे पॉलीलाइन कमांड यहाँ से क्लोज करना है, यानी कि मुझे आगे लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, तो मैं क्लिक करूँगा एस्केप पे और ये कमांड क्लोज हो जाएगा। तो एक डिफरेंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट क्या है लाइन और पॉलीलाइन के बारे में। तो उसके लिए मुझे वापस ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइन। तो जो ये शेप है वही सेम शेप में मैं ट्राई करता हूँ बनाने की, लाइन भी। ठीक है,
ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंट है लाइन और पॉलीलाइन के बीच में। अभी मुझे आगे एक्सटेंड नहीं करना है तो मैं एस्केप क्लिक कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर शेप यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन एक के लिए मैंने यूज़ किया है कमांड लाइन और एक के लिए मैंने यूज़ किया है कमांड पॉलीलाइन। तो पहला डिफरेंट ये है कि जो लाइन कमांड है वहाँ पे मैं किसी भी एलिमेंट या फिर कोई भी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैं ये लाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये लाइन को सिलेक्ट करने के लिए जैसे ही मैं वो पिक बॉक्स उस लाइन के आसपास या फिर उसके रडार में लेके जाता हूँ, वो डायरेक्ट मुझे शो कर सकता है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो, और मैं करता हूँ क्लिक। तो क्लिक करने के साथ ही वो लाइन सिलेक्ट हो गई। ये पहली चीज़ लाइन के बारे में। दूसरी चीज़ पॉलीलाइन में क्या है, तो जैसे ही मैंने ये लाइन सिलेक्ट की थी तो पॉलीलाइन में भी मुझे ये लाइन सिलेक्ट करनी है। तो मैं अपना जो क्रसर है वो वहाँ पे लेके जाता हूँ, फिर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करता हूँ, ना कि वो लाइन बल्कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जो भी चीज़ें मैंने ड्रॉ की है, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल या फिर इंक्लाइन भी हो सकती है, या फिर वो कोई शेप भी हो सकता है, वो सारा का सारा ड्राइंग एक साथ सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम क्लियरली एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि लाइन क्या है और पॉलीलाइन क्या है। यानी कि अगर मुझे कोई एलिमेंट या फिर कोई ड्राइंग है वो ऑटोकैड में बनाना है और वो ड्राइंग के सारे जो पार्ट्स हैं वो मुझे अलग अलग चाहिए, तो मैं इस्तेमाल करूँगा लाइन कमांड। और अगर मुझे जो आउटपुट है वो एक ही प्रोडक्ट में चाहिए, यानी कि वो सारा का सारा जो भी वर्क है वो एक क्लिक के साथ ही मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसे डिलीट भी कर सकता हूँ, उसे अनडू भी कर सकता हूँ। यानी कि पॉलीलाइन के साथ जो भी वर्क आप करते हो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड वो एक यूनिट होगा। यानी कि आप कोई भी कॉर्नर में चले जाओ और क्लिक करो, वहाँ से सारा का सारा जो प्रोडक्टिव वर्क है फ्रॉम एंड टू स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और वो ऑप्शन लाइन में अवेलेबल नहीं है। तो लाइन में हम क्लिक करते हैं तो वो लाइन में हम सिर्फ उसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर हमारा क्रसर या फिर पिक पॉइंट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था पहला डिफरेंट। दूसरा डिफरेंट एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज है लाइन के पास, जैसे कि ये सारा ड्राइंग जो हमारे पास अवेलेबल है वहाँ पे ये एलिमेंट मुझे इरेज करना है। तो वो इरेज करने के लिए जो लाइन है वहाँ पे मैं डायरेक्ट वो सिलेक्ट करने के बाद इरेज कर सकता हूँ। इरेज करने के लिए आप सब लोग जानते ही है, या तो हम डायरेक्ट डिलीट की का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम लोग कंट्रोल Z करके वो वापस आ जाएगा। और यहाँ से मॉडिफाई में से, जैसे कि ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, मॉडिफाई में जाऊँगा और इरेज, तो इस तरह से भी इरेज कर सकता हो। वापस में वो की वो लाइन रीडू करता हूँ या फिर अंडू करता हूँ तो भी अवेलेबल हो जाएगी। सेकंड थिंग, अगर मुझे पॉलीलाइन में या फिर जो भी प्रोडक्ट मैंने या फिर जो भी ड्राइंग मैंने प्रिपेयर किया है विद द यूज ऑफ पॉलीलाइन, तो वो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि ये स्पेसिफिक पोर्शन हम डिलीट कर पाए। लेकिन अगर हम ये जो ड्राइंग है जो हमने पॉलीलाइन के साथ ड्रॉ किया था, वो ड्राइंग सिलेक्ट करने के बाद हम उसे एक्सप्लोड, यानी कि हम कमांड यूज करेंगे EXP, यानी कि हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सप्लोड। तो अगर हम एक्सप्लोड करते हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो लाइन है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जो कनेक्टेड थी, वो सारी की सारी लाइन अब एक डिफरेंट एलिमेंट में फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि एक्सप्लोड पे मैं क्लिक करता हूँ या फिर एंटर करता हूँ, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि जो लाइन में सिलेक्ट करना चाहता था पहले, जो कि ये लाइन थी, वो मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो अभी मैं, आप देख सकते हैं जो पॉली लाइन थी वो लाइन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर जो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि ये लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये लाइन डिलीट भी कर सकता हूँ। वापस कंट्रोल Z करके ये लाइन वापस भी आ गई, और जो लाइन थी उसको हमने पॉली लाइन में से लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अगर मुझे पॉली लाइन में से लाइन में कन्वर्ट करने के लिए एक्सक्लूड कमांड यूज करना है, तो लाइन में से पॉली लाइन में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि लाइन यहाँ पे सारी की सारी डिफरेंट है, यानी कि एक यूनिट नहीं है, तो उसको पॉली लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पॉली लाइन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास एक कमांड है ज्वाइन। तो जैसे ही मैं ज्वाइन कमांड देता हूँ, वापिस जो लाइन थी जिसको मैंने डिफरेंट कर दिया था, जिसको डिफरेंशिएट कर दिया था, वो डिफरेंशिएट लाइन वापिस एक यूनिट बन गई और वापिस वो हो गई पॉली लाइन। ठीक है,
तो इस वीडियो में हमने सीखा कि पॉलीलाइन और लाइन के बीच में डिफरेंट क्या है, पॉलीलाइन हम कहाँ पे यूज करते हैं, फिर पॉलीलाइन को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और वापस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि कोई भी लाइन है या फिर कोई भी एलिमेंट है, मैंने लाइन कमांड के साथ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी लाइंस अगर मुझे पॉलीलाइन में कन्वर्ट करनी है तो जैसे हमने पहले किया था, मैं यूज करूंगा ज्वाइन। तो जैसे ही मैं ज्वाइन पे क्लिक करता हूं तो अभी मेरे पास ये जो लाइन है वो हो गई है पॉलीलाइन, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक कहीं पे भी मैं क्लिक करूँ या फिर सिलेक्ट करूँ, ये सारा का सारा जो एलिमेंट है वो सिलेक्ट हो रहा है, यानी कि ये हो गई है पॉलीलाइन। तो ये है कन्वर्जेशन, ठीक है, लाइन टू पॉलीलाइन एंड पॉलीलाइन टू लाइन। सेकंड थिंग, पॉलीलाइन का ज़्यादातर इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, जैसे कि मैं कोई रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, तो रेक्टेंगल मैंने बनाना स्टार्ट किया है, लेकिन उसके लिए मैंने सिलेक्ट किया है सिर्फ लाइन कमांड। तो लाइन कमांड के साथ ये मैं बना रहा हूँ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये मेरा रेक्टेंगल प्रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल में जो लाइंस दिख रही है वो एक सेपरेट पोजीशन में है, यानी कि कोई भी लाइन को मैं इजीली डिलीट कर सकता हूं, या फिर जो भी रेक्टेंगल की प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को सपोज मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूं फिर उसको मुझे मूव करना है या फिर कहीं पे कॉपी करना है, तो जितनी भी चीज़ें या फिर जितने भी एलिमेंट ये रेक्टेंगल के साथ मैंने सिलेक्ट किए हैं वही एलिमेंट कॉपी या फिर मूव होंगे या फिर ड्रैग होंगे या फिर एक्सटेंड होंगे, जो भी हमें मॉडिफिकेशन कमांड यूज करना है वो करते वक्त, ठीक है। तो मैं यहां से करता हूं मूव, ठीक है। तो मूव करने के साथ ही आप देख सकते हो पूरा का पूरा रेक्टेंगल नहीं, लेकिन जितनी भी लाइन सिलेक्ट हुई थी वही सिर्फ मूव हो रही है। तो ये थी एक लिमिटेशंस लाइन कमांड के साथ। आइए देखते हैं पॉलीलाइन के साथ हम वही रेक्टेंगल बनाने के साथ एक एडवांटेज ले सकते हैं क्या। जैसे कि वही का वही रेक्टेंगल मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं, बट इस बार मैंने सिलेक्ट किया है पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन स्टार्ट करने के साथ ये बन रहा है मेरा रेक्टेंगल, ठीक है, और यहां पे मैं क्लोज कर रहा हूं। तो अभी मुझे ये रेक्टेंगल या तो कॉपी करना है या मूव करना है या फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, तो वो करने के साथ ही या फिर वो कमांड लेने के साथ, जैसे कि हमने पहले लिया था मूव, तो अभी मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूं तो आप देख सकते हो ना कि ये तीन चीज़ें या फिर ये तीन एलिमेंट, बल्कि पूरा का पूरा रेक्टेंगल वो सिलेक्ट हो गया है। तो अगर मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो रेक्टेंगल बाइफरगेट नहीं होगा, रेक्टेंगल क्रैक नहीं होगा, वो पूरा का पूरा रेक्टेंगल मूव होता चला जाएगा जहाँ पे हमें ये मूव करना है। सो ये है एडवांटेज पॉलीलाइन कमांड के साथ, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि पॉलीलाइन, लाइन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है, दोनों का अपना अपना एक एडवांटेज है और दोनों के साथ कैसे हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे स्पेसिफिक या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट बनाने हैं जहां पे सारा का सारा एलिमेंट मुझे एक साथ मूव या कॉपी करना है, या फिर कुछ प्रोडक्ट मुझे कंटिन्यूएशन प्रोसेस में चाहिए, तो वो कंटिन्यूएशन प्रोसेस के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा पॉलीलाइन। अगर जो मेरा ड्राइंग है या फिर एलिमेंट है या फिर आउटपुट है वो मुझे एक डिफरेंट कटआउट यानी कि एक स्पेसिफिक लेंथ के लिए ही चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि रेक्टेंगल हमने बनाया विद द यूज ऑफ ओनली लाइन कमांड, तो जो उसकी चारों की चारों साइड थी वो एक डिफरेंट थी। तो इस तरह से अगर मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो मैं यूज करूंगा लाइन कमांड, ठीक है। और एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं ग्रिड के बारे में, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल या फिर वीडियोस में हमने देख लिया है ऑलरेडी, लेकिन ये एक रिवीजन के तौर पे या फिर एक बोनस के तौर पे वापस मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रिड लाइन एक हमारे पास फैसिलिटी है ड्राइंग बनाने के लिए कि ग्रिड लाइन हम लोग ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक पूरा एरिया है या फिर वर्किंग स्पेस है, वहाँ पे बॉक्सेस अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, ग्रिड लाइन के साथ ही मेरे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, वो है स्नैप। तो स्नैप क्या है, तो जैसे ही मैं स्नैप ऑन करता हूँ तो जो कोई भी कमांड हो वो स्टार्टिंग टू एंड सिर्फ वहाँ तक ही चलेगा जहाँ तक ग्रिड लाइन के जंक्शन पॉइंट है, यानी कि
यह स्नैप कमांड अगर मैं दो जंक्शंस पॉइंट के बीच में ख़त्म करना चाहता हूँ तो नहीं होगा। यानी कि अगर हमने ग्रिड लाइन सिलेक्ट करके रखी है कुछ स्पेसिफिक डायमेंशन के लिए, एक्स और वाई डायमेंशन के लिए, और एक्स और वाई डायमेंशन के बीच में अगर मैं ड्राइंग करना चाहता हूँ तो मुझे ये जो कमांड है स्नैप मोड वो ऑफ रखना है। और अगर मुझे स्पेसिफाई करना है कि जो भी मैं कमांड दूँ या फिर जो भी मैं ड्रॉ करूँ वो एग्जैक्टली उसी जंक्शन पे या फिर उसी ग्रिड लाइन के जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट हो और वहाँ से ख़त्म हो, तो फिर मैं ये ऑन रखूँगा, ठीक है। और नहीं करना है मुझे और उसके बीच में कहीं पे मुझे अपना एलिमेंट ख़त्म करना है तो फिर मैं ये ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए हमने सीखा लाइन, पॉलीलाइन और 2-3 टॉगल कीज़ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और सर्कल के साथ हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि पॉलीलाइन कैसे बनाते हैं और पॉलीलाइन बनाने के वक्त क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के दौरान आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो आप हमें बता सकते हैं।